आ जाइए, आ गए आ गए। गुड आफ्टरनून सर। शीलू जी गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग। अरे अरे ऐसे हालात चल रहे हैं कि सो के उठ रहे हैं, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं भाई। इतने 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 खतरनाक हालात कि सो के उठ रहे हैं साहब। आ जाएं, कैसे हैं? एकदम बढ़िया हैं। ऐड अब आता नहीं है ना बेटा, मम्मी आ गई हैं तो ऐड क्यों आएगा? ऐड घर पे मजे मारता है। आ जाओ मेरे जिगर के टुकड़ों, लगते जिगर। देखो आ गई फिर एक और खुशबू दीदी आ गई कि मैम आप टॉपिक के बाद कुछ क्वेश्चंस भी करवा दिया करो। तो जो संडे टू संडे में प्रैक्टिस लेकर आती हूँ वो मैं क्या लेकर आती हूँ, मुझे ये बताओ। जो टॉपिक तुम्हें एक हफ्ते पढ़ाया होता है उसी पे तो लेके आती हूँ, बल्कि मैं तुम्हें मौका देती हूँ कि तुम अपना पूरा रिवीजन कर लो एक हफ्ता और संडे में मिलो उसी टॉपिक के क्वेश्चन आंसर के साथ। तो दीदी कह रही हैं कि मैम टॉपिक के बाद करा दीजिए करें। टॉपिक के बाद क्यों कराऊं? टॉपिक के बाद पता पड़े दो ही क्वेश्चन मिलते हो, दो ही क्वेश्चन आए हो। कुछ टॉपिक तो ऐसे भी है ना जिनपे एक या दो ही क्वेश्चन पूछे गए। तो बेहतर क्या है? बेहतर ये है कि जब मैं वो 50 क्वेश्चंस लेकर आती हूँ, है ना, जैसे कल लेकर आऊंगी, कल शाम को लेकर आऊंगी आपकी क्लास, तो उसमें जो क्वेश्चंस लेकर आऊं वो उन टॉपिक से रिलेटेड लेकर आऊं। ठीक है ना साहब? आ जाओ आ जाओ, चलिए, ताकि आप अपना पूरे हफ्ते भर में रिवीजन करके अच्छा तुम्हें टाइम मिले, ताकि तुम ये बहाना ना बना सको हमें तो पता ही नहीं था, ओ कैसे करना था, ओ कैसे करना था, ये ना हो। ठीक है ना? हाँ आ जाओ। संडे को माता रानी का भजन होता है। हाँ बताओ, भजन होता है। उसके बाद भी गुड़िया कह रही भजन लाल कहेंगी ये कह रही है कि दीदी हैंड टू हैंड कराया उन्होंने। हैंड टू हैंड तो क्या रहता है, बच्चों को पता रहता है क्योंकि अभी अभी तो जोश है, मिट्टी अभी अभी चली उड़ रही है, उस मिट्टी पे पानी डलेगा, मिट्टी पे मेहनत होगी, फिर किसको याद रहा, ये मैटर करता है। ठीक है ना? कल तो तुम्हारी रामनवमी की छुट्टी थी, है ना? कल तो आपकी रामनवमी की छुट्टी ही थी। और परसों बेटा मेरे यहाँ पे ना लाइट का बड़ी दिक्कत थी, बहुत ज्यादा मतलब इशू। तो उस चक्कर में, और शाम की मेरी एक अलग से क्लास थी, अब लाइट थी नहीं, तो मुझे ये डर लगा कि उस दिन की तरह काला काला हो गया। तो चलो ये तो अपने अपने ही बच्चे हैं, ये तो काले काले में दीदी भूत 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 करके मजे ले गए थे, और चलो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लिए थे उसने। लेकिन अगर यूट्यूब पे ये भूत भात बनना पड़ गया तो मामला कैसा रहेगा? तो इस वजह से फिर मैंने तुम्हारी वाली क्लास को क्या कर दिया था, ड्रॉप कर दिया था। ये वाला मामला था। हाँ, सांस वास ठीक चली तुम्हारी? 2 दिन तुम्हारी सीडीपी क्लास नहीं, कह रही दीदी 2 दिन तुम नहीं मिली, मेरा दिल नहीं लगा। हाँ मैंने भी किया था कन्या पूजन। आ जाओ
अब देखो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बुद्धि। अच्छा ये बता दो, फिनोटाइप जिनोटाइप बता दिया है या नहीं बता दिया? अरे भाई बताओ, फिनोटाइप डिनोटाइप बता दिया है या नहीं, ये बताओ, जल्दी बताइए। मैंने तुम्हें अनुवांशिकता, मैंने तुम्हें वातावरण, मैंने तुम्हें व्यक्तिगत विभिन्नता, मैंने तुम्हें फिनोटाइप जिनोटाइप बता दिया, बता दिया। चलो बहुत बढ़िया, एक गड़बड़ी हो गई। दिक्कत यही होती है अगर टाइप्ड रहता है ना, तो जैसे ही चीज याद आती है आप उसको हाथ से लिखा देते हो, लेकिन जब आप खुद से सीक्वेंस में चीजें लिख रहे होते हो तो कुछ चीज छूट जाती हैं, और जो चीज छूट जाती, अब देखो आधे बोल रहे हैं यस दीदी, आधे बोल रहे हैं नो दीदी, आधे कह रहे हैं यस पढ़ा दिया दीदी, आधे कह रहे हैं नो दीदी। तो जो नो बोल रहे हैं ध्यान नहीं देते तो मैं पकड़ के लेके जाऊं। हाँ, जिनोटाइप मतलब आपके आंतरिक जीन्स जो आपकी इनर जेनेटिक संरचना को डिसाइड करते हैं, और फिनोटाइप जो जैसे फिनो दिखाई दे, है ना, तो आपके जेनेटिक्स और वातावरण का वो प्रभाव जो आपका बाहरी रूप में दिखाई देता है, तो जैसे आंखों का कलर, लंबाई वगैरह, ये वाला, ठीक है ना साहब। तो दिक्कत हो जाती है। पता है एक चीज क्या छूट गई है, एक चीज छूट गई है और बहुत इंपॉर्टेंट थी, और अनुवांशिकता में ही तुम्हें पढ़ाने का मेरा मन था, क्योंकि हम पढ़ रहे थे ना व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो अनुवांशिकता में ही मेरा मन था कि मैं तुम्हें सिंड्रोम्स पढ़ा देती, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेक्टर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्योंकि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले, व्यक्ति के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में अनुवांशिकता आती है। अनुवांशिकता में गुणसूत्र संबंधी असामान्यताएं भी आती हैं, तो सिंड्रोम पढ़ाना था। लेकिन दिक्कत क्या है, जब मैं हाथ से लिखकर पढ़ाती हूँ तो पढ़ाते समय कई बार हम किसी टॉपिक की इतनी गहराई में चले जाते हैं कि हम भूल जाते हैं, अरे ये वाला टॉपिक भी तो बताना था। फिर वो क्या होता है, वो फ्लो टूट जाता है। तो इसीलिए ये जो बड़े टॉपिक हैं, बड़े टॉपिक जो हैं, इनमें कुछ ना छूटे, इसलिए टाइप भी रहेगा, और टाइप में बीच बीच में जो जो मुझे डालना होगा वो मैं डालूंगी। ग्रोथ वो होती है जैसे बालों की हो जाती है ना गुड्डा, वो होती है ग्रोथ। लाड़ो पूछ रही है दीदी ग्रोथ क्या होता है, वो जो बालों की होती है वो ग्रोथ होती है। वाह मेरी औलाद, क्या जोरदार प्रश्न पूछा। सबसे पहली क्लास का टॉपिक पूछ रही है ग्रोथ क्या होता है। लाड़ो ये मेरे हिसाब से 30वीं या कौन से नंबर की क्लास होगी, 20वें नंबर की क्लास तो कम से कम होगी। इस क्लास में दीदी आप क्या कर रही हैं, पुरानी क्लासेस को करके आइए। आइए आज हम बात करेंगे किसके ऊपर, बुद्धि के ऊपर। ये हमारा नया चैप्टर है, जो भी चैप्टर का नाम देना चाहो दे लो, चैप्टर नंबर 4 दे लो। चलो तो बुद्धि टॉपिक क्या है भैया, बुद्धि क्या है? बुद्धि वही जो आपकी मम्मी आपसे कहती हैं कि तुम्हारे अंदर क्या है, बुद्धि नहीं है, जो जन्मजात तौर पर भारतीय हर मम्मी ने अपने बच्चे से कहा है। तो ज्ञान, ज्ञान, बुद्धि क्या है? तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बुद्धि का मतलब पढ़ाई होता है। देखो बुद्धि का मतलब पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। तो कहोगे दीदी ये वाली बात रिकॉर्ड कर दो, मम्मी को बताना है मुझे अच्छे तरीके से। आपके बच्चों की बुद्धि का, है ना, उनके पढ़ाई के रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो उसका एक पक्ष हो सकता है। तो कभी भी अपने बच्चों की रिजल्ट क्या आया किसी सब्जेक्ट में, किसी विषय में, उससे उनकी बुद्धि, पूरी बुद्धि को न तापा करें, उसको पूरे को एक उस पे न रखा करें, क्योंकि जो भी वो काम करते हैं, है ना, उसमें उनकी बुद्धि शामिल होती है। जो भी काम आप करते हैं उसमें आपकी बुद्धि शामिल होती है। अब मम्मी अगर देख रही होंगी तो तुरंत कह देंगी कि लाड़ो ये जो भी काम करते हैं सारा ही काम सत्यानाश करके डालते हैं ये। हाँ, बुद्धि बेसिकली हम जो भी काम करते हैं उस काम को करने की हमारी क्षमता, हमारे काम के करने का तरीका, वो हमारी बुद्धि पर डिपेंड करता है। तो बुद्धि कभी भी किसी सब्जेक्ट में तुम्हारे नंबर कम आए, किसी सब्जेक्ट में अगर तुम अच्छा परफॉर्म ना कर पाओ, तो कभी भी खुद को, अपने बच्चों की बुद्धि पर क्वेश्चनिंग मत करना। तो देखो ज्ञान अर्जन की क्षमता है बुद्धि। किसने कहा? वुडरो ने, कि बुद्धि, ज्ञान कितना अर्जित करोगे उसकी क्षमता है। आप ज्यादा ज्ञान अर्जित करोगे, कम अर्जित करोगे, उसकी क्षमता क्या है? बुद्धि कहलाती है। वुडरो ने कहा, कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं। बुद्धि काम करने की क्षमता है, वुडवर्थ ने कहा। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है गुड्डा, कईयों बार आई है। बुद्धि काम करने की क्षमता है, ये किसने कहा? वुडवर्थ ने। तुम्हें सुनने में बुड़बक बात लगती होगी, याद करने का तरीका बुड़बक, क्या बुड़बक बात है? वुडवर्थ साहब ने कहा कि बुद्धि काम करने की क्षमता है। बुद्धि आपके हर काम में झलकती है,
जैसे मैं आपको बताऊं, आपको मैं खाना बनाने के लिए भेजूं, आप कैसे खाना बना रहे हैं पता लग जाएगा। मैं आपको मैं घूमने के लिए भेजूं, आप वहां किस तरीके से पेश आए उससे पता लग जाएगा। मैं आपसे कहूं कि कोई भी काम आप करते हैं उसमें बुद्धि झलकती ही झलकती है, उसमें बुद्धि झलकती ही झलकती है। बुद्धि सीखने की शक्ति है। बकिंगम ने कहा कि आप कितना सीख सकते हैं उसकी शक्ति क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। किसने कहा? बकिंगम ने कहा। बुद्धि पहचानने और समझने की शक्ति है, गाल्टन ने कहा। किसने कहा? पहचानने समझने की शक्ति है, गाल्टन ने। कैसे याद करोगे? अब मैं की पॉइंट देती हूं। बुद्धि, कार्य करने की क्षमता, बुड़बक बात, पहचानना समझना, गाल्टन, है ना। गाल बजा लिए, मम्मी बोलती हैं कि गाल बजा लो बस पूरे दिन भर, न पहचानना न समझना कि क्या करना है। तो बुद्धि पहचानने और समझने की क्षमता है, गाल्टन, ठीक है ना। बुद्धि ज्ञान अर्जन की क्षमता है, वुडरो। बुद्धि सीखने की शक्ति है, सीख जाओगे तो ज्यादा बकोगे, सीख जाओगे तो ज्यादा बकोगे। मम्मी बोलती हैं चाय बनाने तक की बुद्धि नहीं है। बेटा ज्यादा बेइज्जती हो रही है, यहाँ नहीं लिखना था, यहाँ ये वाली बात लिखनी नहीं थी, ये वाली बात यहाँ नहीं लिखनी थी लाड़ो। तो बुद्धि सीखने की शक्ति है, ज्यादा सीख जाओगे तो बकोगे ज्यादा, बकिंगम। बुद्धि अमूर्त विचारों को तार्किक रूप से समझने की शक्ति है, टर्मन। अमूर्त विचार उनको तुम तार्किक तौर पे समझ पाओगे, टर्मन। तो तुम्हारा मन जो है वो अमूर्त विचारों को तार्किक तौर पे समझेगा, टर्मन ने कहा है। ठीक है ना साहब, याद रहेगा? अरे बोलो भैया, याद रहेगा या नहीं? बोलो जल्दी, याद रहेगा? याद रहेगा? बोलो जल्दी, बोलो दीदी, याद रहेगा। तो बुद्धि अमूर्त विचारों को तार्किक रूप से समझने की शक्ति, टर्मन। बुद्धि समझने और पहचानने की योग्यता, गाल्टन। बुद्धि सीखने की क्षमता, सीख के बकर बकर करोगे, बकिंगम। बुद्धि ज्ञान अर्जन की शक्ति, वुडरो। बुद्धि काम करने की क्षमता है क्या? वुडवर्थ। हो गया? आ जाओ। तो देखो भैया, बुद्धि की पहली फॉर्मल परिभाषा बोरिंग ने दी थी। किसने दी थी? व्यक्ति का नाम था बोरिंग। व्यक्ति का नाम क्या था? बोरिंग व्यक्ति का नाम था। ये नहीं है कि बोरिंग सी परिभाषा दे दी थी। क्या कहोगे? एक मनोवैज्ञानिक था जिसका नाम था गुड्डा बोरिंग। तो बुद्धि की पहली जो औपचारिक फॉर्मल परिभाषा है वो किसने दी थी? बोरिंग भैया ने दी थी। अब बुद्धि की विशेषताएं क्या होंगी इतनी परिभाषाओं के बाद, बताइए। तो बुद्धि से बेटा हम समस्या का समाधान कर पाते हैं। बुद्धि से हमें जो अनुभव मिलते हैं हम उनका फायदा उठा पाते हैं। तभी तो मम्मी कहती है कि तेरे को पहले चोट लग गई, तेरे दोस्तों ने धोखा दिया, फिर भी तू अपने अनुभवों से फायदा नहीं उठा पाता। रे तू तो कतई क्या है? रे तू तो कतई क्या है? तू तो कतई क्या है? बुद्धिहीन है। ठीक है ना? तू तो कतई क्या है? बुद्धिहीन है। बेटा जिनोटाइप फिनोटाइप दोनों पढ़ाया है। अब देखो, एक बच्चा मैंने पकड़ लिया है, अब सब रुक जाओ। यूं कह रहे हैं आपने नहीं पढ़ाया, मेरे नोट्स में नहीं लिखा है। अब देखो पकड़ने दो, मजा आएगा, क्योंकि मुझे जितना याद है अभी 2-3 दिन पहले ही पढ़ाया। तो लास्ट की 2 PDF खोल के देखते हैं, फिर इसको पकड़ के क्या करेंगे? इसको पकड़ के फिर इससे लेंगे भाई साहब। क्या लेना बनता है बेटा? इससे लेना बनता है कि नहीं बनता? फिर अब जल्दी बताओ यार। इससे 20 रुपए का हर्जाना कम से कम चॉकलेट के लिए तो डालना बनता है ना? नहीं दे तो रोज क्लास में इसको पकड़ पकड़ के छेड़ लेंगे। ठीक है ना? कहाँ गई? आ जाओ। बुद्धि चौंच चलाने की भी क्षमता है बाबू, समय से चौंच चलाने की क्षमता है। आ गए रे बाबा, देख आ गए। रिकॉर्डेड गार्गी मैम किधर है? ये रही गार्गी मैम। आ जाओ। अनुवांशिकता, है ना, व्यक्तिगत भिन्नता जो लास्ट वो है, जिनोटाइप फिनोटाइप लिखा है। अंजलि 20 रुपए तुरंत मेरे पेटीएम कर देना। तुरंत नहीं किए, है ना, तुरंत नहीं किए अंजलि, तो देख लेना। और ये दंड क्यों मिला अंजलि को? सभी लोग गौर फरमाएं, है ना, सभी लोग गौर फरमाएं, ये दंड अंजलि को क्यों मिला? अंजलि ने कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कहा कि दीदी, है ना, शायद नहीं लिखवाया है ना। अंजलि ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा मेरे नोट्स में नहीं लिखा है। जैसे दीदी, अंजलि दीदी हर नोट्स एकदम जबरदस्त तरीके से लिखती हैं। तो अब ओवर कॉन्फिडेंस और अपने पढ़े हुए को रिवाइज न करने के पीछे
है ना। अपने फोन को रिवाइज न करने का दंड मिलता है अंजलि दीदी को 20 रुपए। नहीं मिला अंजलि तो सोच लेना, अभी पता लगवा लूंगी, फोटो खींचती हूँ तेरा इधर और तेरी पूरी डिटेल निकलवाती हूँ, है ना। और फिर 20 रुपए लेने ही लेने हैं, इससे याद रखना बहनों भाइयों, आ जाओ, हाँ जिंदाबाद, मेरे साथ देना, 20 रुपए लेने ही लेने हैं अंजलि से। ओवर कॉन्फिडेंस के पैसे काटो इसके आ जाओ, ठीक है ना, आ जाओ आ जाओ, हाँ इसे ओवर कॉन्फिडेंस के पैसे काटने हैं साहब, जल्दी आ जाओ। तो देखो विशेषताएं क्या है, बुद्धि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन करने की योग्यता है, बुद्धि आपके अनुभव जो हुए उससे लाभ उठाने की योग्यता है। भाई तुमने अपने जीवन में कोई अनुभव किया बेटा, अब उससे तुम्हें नुकसान हुआ तो भैया दोबारा वो काम थोड़ी ना करोगे, या आपने अपने जीवन में कुछ अनुभव हुआ आपको, आपने कोई काम किया, आपको एक्सपीरियंस मिला, उससे फायदा मिला तो आगे भी आप उसको फॉलो करोगे। तो अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता बुद्धि कहलाती है। अब देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धि कैसी शक्ति है, तो कहना दीदी बुद्धि जन्मजात शक्ति है। क्या कहोगे दीदी, बुद्धि जन्मजात शक्ति है। जन्मजात शक्ति कैसे, क्योंकि हमारा आईक्यू कितना होगा बाबू, ये एकदम माता पिता के माध्यम से, पूर्वजों के माध्यम से पहले ही तय हो गया था। यानी अगर एक कोई बच्चा ये बोले कि मेरा आईक्यू भैया क्या है, मेरा आईक्यू 120 है, तो भाई तेरे घर का आईक्यू जो है वो सामान्य से ऊपर ही रहा है। तो बुद्धि जन्मजात शक्ति है, यानी आपकी एवरेज बुद्धि होगी, एवरेज से ज्यादा होगी, एवरेज से बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली होगी। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि भैया आपके जो पूर्वज हैं उनका आईक्यू का स्लैब क्या है। तो बुद्धि जन्मजात शक्ति है, यानी वंशानुक्रम के द्वारा निर्धारित होती है। लेकिन 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 आपकी बुद्धि का प्रसार और उसकी सीमाओं को निर्धारित करने में किसका काम है, वंशानुक्रम का काम है। लेकिन 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 वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होती है, लेकिन वातावरण, क्या लिख दिया है इन्होंने, लेकिन वातावरण, लेकिन एनवायरमेंट जो होता है वो आपकी बुद्धि का प्रसार, यानी आप उसकी अधिकतम सीमा तक पहुंच पाएंगे। जैसे मैं इसको बहुत शॉर्ट में समझाती हूं, जैसे अगर किसी व्यक्ति का आईक्यू 90 से लेकर सामान्य आईक्यू होगा, अगर किसी व्यक्ति का जनरल आईक्यू होगा, सामान्य आईक्यू है, तो ये बात किससे तय हुई, तो आप कहोगे ये बात हेरिडिटी से तय होगी कि आप प्रतिभाशाली रहेंगे या आपका आईक्यू सामान्य रहेगा या आपका आईक्यू सामान्य से कम रहेगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है बेटा जी हेरिडिटी पर। लेकिन जनरल आईक्यू का स्लैब होता है बेटा जी 90 से लेकर 110। तो आप हेरिडिटी से अलग वातावरण जो होता है, वातावरण तय करेगा कि आप 99 पे जाओगे, आप 100 पे जाओगे या आप 108 तक जाओगे। क्यों, क्योंकि वातावरण आपके, ये जो बुद्धि है जो कि पहले से ही निर्धारित है, वातावरण उस बुद्धि का प्रसार करने और उसकी सीमाएं कि अधिकतम आप कहां तक जाते हैं वहां तक पहुंचाने में मदद करता है। ठीक, बुद्धि की क्षमता का विकास कैसे होता है, वातावरण के द्वारा होता है। तो आपकी बुद्धि की क्षमता का विकास कैसे होगा, आपकी बुद्धि की एक्सट्रीम क्षमता कहां तक आप पहुंच सकते हैं, उसका विकास वातावरण द्वारा होगा। बुद्धि सीखने की योग्यता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता, टर्मन पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। बुद्धि का प्रयोग करके आप समायोजन यानी एडजस्ट कर पाओगे, बुद्धि का प्रयोग करके आप भला बुरा नैतिक अनैतिक में अंतर कर पाओगे, बुद्धि का प्रयोग करके आप क्या कर पाओगे, तमाम काम कर पाओगे। तो आपकी जितनी भी क्षमताएं हैं, जितनी भी स्किल्स हैं, आपके अंदर जितनी भी क्षमताएं हैं, आपके अंदर जितनी भी गुड्डा स्किल्स हैं, ठीक है ना, आपके अंदर जितनी भी क्षमताएं हैं, आपकी बुद्धि उन सारी क्षमताओं का योग है। क्या कहेंगे, आपकी बुद्धि उन सारी क्षमताओं का क्या है, योग है। तो बुद्धि बेसिकली आपके अंदर जितनी भी कैपेसिटीज हैं उन सब का एक कंबाइंड अगर मैं नाम कहूं तो सभी क्षमताओं का योग क्या है, बुद्धि है। बुद्धि से ही आप तर्क कर पाते हैं, कल्पना कर पाते हैं और चीजों के बारे में मेमोराइज कर पाते हैं, स्मरण कर पाते हैं। बुद्धि पर जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कोई अगर ये कहे कि लड़कियों में कम बुद्धि, लड़कों में ज्यादा बुद्धि होती है, गलत है। दोनों में कम बुद्धि और दोनों में ज्यादा बुद्धि वाले लोग देखने को मिलते हैं। तो क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि बुद्धि जो है
उस पर जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या कहेंगे? जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या कहेंगे? बुद्धि पर जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बुद्धि की लंबवत वृद्धि, यानी आपकी बुद्धि कितनी बढ़ेगी। लंबवत का मतलब होता है ऐसे, बुद्धि की ये लंबवत है। आपकी बुद्धि की लंबवत वृद्धि जो होती है, लंबवत वृद्धि, वर्टिकल वृद्धि, ये किशोरावस्था तक यानी 16 से लेकर 18 वर्ष की उम्र तक होती है। कब तक होती है? 16 से लेकर 18 साल की उम्र तक होती है। तो बुद्धि की ओवरऑल वृद्धि मतलब एक छोटा सा बच्चा है ना, जैसे अगर कोई 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, तो उसका आईक्यू के स्लैब में वो कहां तक जाना है, उसकी जो एक सीमा जो निर्धारित होनी है, लास्ट जो क्षमता विकसित होनी है, वो अभी नहीं कर पाया है। तो जब तक किशोरावस्था तक वो पहुंचेगा तब तक उसकी बुद्धि की अधिकतम वृद्धि होती रहती है। तो लंबवत वृद्धि कब तक होती है? जब वो 16 से लेकर 18 साल तक यानी किशोरावस्था तक पहुंचता है। और इसका मतलब किशोरावस्था तक पहुंचकर आपके जीवन में आपकी जितनी भी बुद्धि का विकास होना था वो हो चुका है। यानी आपके बुद्धि का जितना भी है ना, आपकी बुद्धि का जितना भी विकास होना था वो हो चुका है। आपकी बुद्धि का जितना भी विकास होना था वो 16-18 साल तक हो चुका है। तो फिर दीदी उसके बाद आप उसी लेवल पर नए नए स्किल्स, नए नए ज्ञान, नए नए कौशल सीखते रहते हो और आपका बुद्धि का आईक्यू का लेवल वही रहेगा। बस आप नई स्किल्स, नए ज्ञान, नए कौशल सीखते रहोगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे बुद्धि बढ़ी, इसमें याद रखना है ना। लंबवत का मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ी थी वैसे वैसे बुद्धि बढ़ी थी। उसके बाद बुद्धि का क्षैतिज यानी 16 व 18 वर्ष के बाद, क्या कहोगे? 16 व 18 वर्ष के बाद, 16 से 18 साल के बाद बुद्धि का हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल क्या कहोगे गुड्डा? क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब क्या होता है? क्षैतिज का मतलब ऐसे कि गुड्डा यहां तक हम पहुंच गए, उसके बाद हम और ऊपर नहीं गए। यानी अगर मैं आपका 16 और 18 साल में भी आईक्यू चेक करती तो उतना ही निकलता जितना आज है। तो दीदी इसका मतलब उसके बाद हम में कोई अंतर नहीं। अगर ऐसे होता कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे बुद्धि बढ़ती जाएगी तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता। तो फिर मामला क्या हो जाता? गड़बड़ हो जाता। तो ऐसे तो भैया जो जितना बुढ़ा होता वो उतना ही ज्यादा ज्ञानी होता। आप सोचो ना, जो जितना बुढ़ा, कसम से कब्र में पैर जिसके, वो कतई यानी एकदम महात्मा बुद्ध, बेटा जीवन का रहस्य बताता हूं, एकदम ये करना है, और यार ऐसे वैसे एकदम खेली हो जाता है ना। तो ये याद रखना, जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे बुद्धि बढ़ी, ये यहां तक के लिए सही है। लेकिन आगे भी उम्र बढ़ी और बुद्धि बढ़ी, नो 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 बेबी, क्या कहोगे? ऐसा कभी नहीं होगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे बुद्धि बढ़ी। ये यहाँ तक 16-18 साल तक है बेटा। उसके बाद अगर कोई बोले कि जैसे जैसे उम्र बढ़ी मैम वैसे वैसे बुद्धि बढ़ी, ऐसे भी तुमने एरिक एरिक्सन पढ़े थे, उसमें ऐसे खतरनाक बुड्ढे हैं साहब जिनमें 2 पैसे की बुद्धि नहीं है। अच्छा, कुछ तो ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। जैसे मैं जब आती हूँ ना मम्मी के घर से, दीदी के यहाँ डिजिटल बोर्ड लगा रखा मैंने, तो ऐसे 2-4 मुझे बड़ा शौक है ऐसे अम्मा बाबाओं से बात करने का। ये सब इस दुनिया में जो भी हैं, इंक्लूडिंग मैं, इंक्लूडिंग अड़ोस पड़ोस के लोग, मैं सबको सिर्फ मनोविज्ञान की दृष्टि से ऑब्जर्व करती हूँ। हर व्यक्ति मेरे लिए कैरेक्टर है, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ शेक्सपियर की उस एक लाइन पर कि दिस वर्ल्ड इज अ मियर स्टेज एंड एवरीवन इज प्लेइंग इट्स पार्ट, and after playing the part the director has to say cut or we have to leave the stage। मतलब कुल मिलाकर है, ज्यादा अंग्रेजी तो ना हो गई कि मतलब बोले तो हम सब यहाँ पर अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं जो डायरेक्टर ने लिखा है ना। उनकी विलियम शेक्सपियर की बड़ी सुंदर कविता है, वो अलग अलग स्टेजेस बताते हैं उसके अंदर जीवन की, और वो साइकोलॉजी से बहुत ज्यादा करीब है। मैंने वो 11th या 12th की किसी की किताब में तो पढ़ी थी, और तब से मेरे बहुत एकदम फेवरेट। तो बुड्ढों से बात करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने बुड्ढों को ट्रैप कर लिया है, कैसे इनसे बात करनी है।
तो आते जाते एक तो राम राम बोलो, जितनी बार निकलो। अभी निकल के आई अम्मा राम राम बाबा राम, और बेटा खुश, ठीक है। अब जाते में भी फिर मुंडी हिला दो, अम्मा राम राम बाबा राम राम। तुम्हारा क्या जा रहा है, राम राम में तो कोई बुराई नहीं है ना। फिर ये क्या होते हैं, ये तुम्हारे फैन बन जाते हैं, फिर ये तुमसे बात करते हैं। तब तुम्हें पता लगता है कि कौन से बुड्ढे बुढ़िया में कितनी ज्यादा बौद्धिकता है, कितने अच्छे तरीके से इनकी, है ना, बुद्धि वाला मामला वो जो है, और जीवन के अनुभव तुम्हें पता लगते हैं। तो देखो भैया, जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे बुद्धि बढ़ी, यहां तक चला। कब तक, किशोरावस्था तक। कोई ये कहे किशोरावस्था के बाद भी दीदी जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे बुद्धि बढ़ी, तो भैया गलत है। कोई भी मुझे ये ना कह दे, कोई भी मुझे ये ना कह दे कि ये है। देखो गुंजन कितनी गलत बात कह रही है, कह रही है बड़े बुद्धों में कम बुद्धि क्यों होती है, तुमसे ज्यादा बुद्धि होती है, ठीक है ना, तुमसे ज्यादा बुद्धि होती है। पर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, बुद्धि क्या है, मैंने एक चीज और बताई ना, बुद्धि समायोजन की योग्यता है। तो होता क्या है कि जितने जल्दी जीवन में उम्र के पड़ाव, अभी तो माँ बाप के यहाँ मौज काट रहे हो बेटा, काटो। जैसे जैसे जीवन में पड़ाव बढ़ते जाएंगे, विवाह होगा, है ना, जनरेटिविटी वाली स्टेज में आओगे, ऐसे थपेड़े पड़ेंगे समाज के, पैसा कमाने के लिए टेंशन, घर परिवार में पता पड़ रहा है कि किसी बात को लेके एकदम मामला गड़बड़ा गया, फिर उसके बाद वो और लोग आ गए, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, उनने भेजा फ्राई कर रखा है। तो कुल मिलाकर जीवन में ऐसे थपेड़े लपेट के जाते हो, इतने अनुभव आ जाते हैं बुढ़ापे तक में, इस तरीके की चीजें आपने झेल ली होती हैं कि अधिकतर लोग समायोजन करने की क्षमता खो देते हैं, ठीक है ना, समायोजन करने की क्षमता खो देते हैं। बुद्धि कम नहीं होती, उनके अनुभव तुमसे कहीं ज्यादा होते हैं। जो लोग समायोजन की क्षमता खो देते हैं, यानी जिनको बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस मिले होते हैं, उनकी क्षमता खो जाती है समायोजन की, फिर वो बिटर बुढ़े बुढ़िया बन जाते हैं। मतलब हर छोटी छोटी बात पे खाऊं 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 खाऊं, अरे तेरी ये वो बोला, तो नॉर्मल ही नहीं होंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि रैंडम जो अम्मा बाबा अड़ोस पड़ोस में तुम्हारे रहते हो, आराम से राम राम, तुम्हें नहीं पता तुम कोई व्यक्ति क्या सोच रहा हो उस समय पे, कितने नेगेटिव विचार उसके समय पे उसके मन में हो, तुम्हारी एक राम राम से उसका मूड स्विच हो गया। तो और बेटा कैसी है, बढ़िया, हाँ अम्मा ठीक, बहुत बढ़िया, मौसम बदल गया। क्या लेना देना मेरा इस बात से कि अम्मा मौसम बदल गया, और अम्मा का क्या लेना देना इस बात से कि मौसम बदल गया। लेकिन वो चलते चलते, रुक के भी पंचायत नहीं, चलते चलते एक मौसम बदल गया, अम्मा हाँ बेटा हाँ ध्यान रखियो बालक को, हाँ अम्मा आप भी ध्यान रखना अपना बाबा का, बात खत्म हो जाती है, स्विच हो जाता है मामला। तो समायोजन करने की क्षमता लोगों की खराब हो जाती है। आप इस स्टेज में आपको कोई दिक्कत होती है तो आप एकदम तन जाते हो, समायोजन करने की क्षमता ज्यादा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी समायोजन की क्षमता घटेगी, मुद्दा ये है। हाँ भाई, कोई बाद में ये तो नहीं कहेगा कि दीदी आपने तो लिखवा दिया था कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बुद्धि बढ़ती है, बताओ जल्दी बताओ। ये तो नहीं कहेगा कि दीदी आपने कह दिया था जितना ज्यादा बुढ़ा होगा वो उतना ज्यादा बुद्धिमान होगा। भाई मेरे कहने का मतलब है बुद्धि की लंबवत वृद्धि होती है, मैं इस बात के लिए कह रही हूँ, मैं इस बात के लिए कह रही हूँ। तो सामने लगा लो एग्जाम्पल लगा के, बोलो, बाद में तो नहीं बोलोगे कि दीदी नेगेटिव हो गया मामला, नहीं बोलोगे ना, हाँ समझना। उसके बाद बुद्धि का हॉरिजॉन्टल विकास होता है, यानी जिस लेवल तक तुम्हारा आईक्यू पहुंच गया गुड्डा, उसके बाद तुम ज्ञान और कौशल का अर्जन करोगे। मतलब 16-18 साल तक तुम्हारा आईक्यू पहुंच गया, अब उसी आईक्यू में तुम नए नए एक्सपीरियंस जीवन भर में करोगे, नए नए एक्सपीरियंस लोगे, नए नए ज्ञान लोगे, नए नए कौशल अर्जित करोगे। लैपटॉप चलाना, कंप्यूटर चलाना, वीडियो बनाना, रील बनाना, एडिट करना, एडिट करके वीडियोस डालना, ये मामला उसी आईक्यू के लेवल पर रहेगा। ठीक सा, कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत, हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, ठीक 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 ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखो भैया बुद्धि के प्रकार कितने हैं, तो देखो बहुत सारे प्रकारों पे बात होगी। थॉर्नडाइक एक व्यक्ति हैं, गैरेट एक व्यक्ति हैं, उन्होंने 3 प्रकार पे बात की है। सबसे पहले पूरा ध्यान देना, थॉर्नडाइक और गैरेट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। थॉर्नडाइक और गैरेट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति में 3 प्रकार की बुद्धि होती है, जो जिस फील्ड में ज्यादा काम करता है उसमें वो बुद्धि ज्यादा एक्टिव हो जाती है। तो बुद्धि के कितने प्रकार हैं इस पर विशेष चर्चा है बेटा जी,
इसमें थॉर्नडाइक और गैरेट, साथ बोला करो, थॉर्नडाइक और गैरेट भैया ने कहा 3 तरीके की बुद्धि है, हर व्यक्ति में तीनों तरीके की बुद्धि है, लेकिन जो जिस फील्ड में ज्यादा काम करता है उसके अंदर वो वाली बुद्धि सक्रिय हो जाती है। तो पहली बुद्धि को नाम दिया इन्होंने मूर्त बुद्धि, जिसे गामक बुद्धि, ठोस बुद्धि कह ले लाड़ो, मूर्त कह ले, यांत्रिक कह ले, व्यवहारिक कह ले, गामक कह ले या ठोस बुद्धि कह ले। इसका मतलब क्या है, जो व्यक्ति जिसके अंदर मूर्त बुद्धि, गामक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि या प्रैक्टिकल बुद्धि जो भी हम बोल रहे हैं वो होगी, वो व्यक्ति मशीन को, पुर्जों, औजारों में इंटरेस्ट ज्यादा लेता होगा। वो व्यक्ति ठोस और मूर्त वस्तुओं के बारे में ज्यादा सोच पाएगा, विचार कर पाएगा, वो वस्तुओं को जोड़ पाएगा, तोड़ पाएगा। तो कारीगर, इंजीनियर, मैकेनिक, इनके अंदर मूर्त बुद्धि क्या होती है, मूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि या क्या कहोगे गामक बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है। तो क्या कहेंगे हम कि भैया ये इस फील्ड में ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा सक्रिय हैं, तो इनके अंदर ये ज्यादा होती है। फिर कहा कि दूसरी तरीके की बुद्धि होती है जिसको बोलते हैं अमूर्त। क्या साथ साथ में याद करना, साथ साथ में याद करना और सारे नाम याद करना। अमूर्त बोल दो, शाब्दिक बोल दो या सैद्धांतिक बुद्धि बोल दो, अब्स्ट्रैक्ट बोल दो, वर्बल बोल दो या थ्योरेटिकल बोल दो। यानी कि अमूर्त बोल दो, शाब्दिक बोल दो, वर्बल या सैद्धांतिक बुद्धि बोल दो। ये लोग किताबी नॉलेज वाले व्यक्ति होते हैं, पुस्तकीय ज्ञान से इनका संबंध होता है। ज्ञान का अर्जन करने में, किताबें पढ़ने में अलग ही मजा आ रहा है, घर में रोटी दाल नहीं, पढ़ने में लगे हुए हैं, जबरदस्त तरीके से आनंद ले रहे हैं। कोई पूछ रहा है उससे कोई लेना देना, ठीक है कोई बात नहीं साक्षी, कोई बात नहीं, ठीक है मैं समझती हूँ, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। बट मोरल ऑफ द स्टोरी, हमेशा एक चीज को याद रखना है, मैं सिर्फ एक ही चीज चाहती हूँ, कोई और बैच हो ना, कोई पुलिस का बैच पढ़ा रही हूँ मैं, या मैं कोई और बैच पढ़ा रही हूँ, मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि वो बच्चा कैसे बात कर रहा है, लेकिन आप बनोगे अध्यापक, आप बनोगे शिक्षक, आप पे डिपेंड करता है। आपको देखेगी बहुत सारे बच्चे, आपसे जुड़े होंगे बहुत सारे बच्चे, तो आप पर डिपेंड करता है देश का भविष्य। वैसे ही देश के हालात कैसे, आपके बात करने का तरीका मुझे मैटर करता है बहुत ज्यादा। तो अगर आपसे कभी भी गलती होती है तो आप उसको नम्रता के साथ बोलें, आगे से ये नहीं करो, ना कि ये कि इनका तो नाटक लगा रखा है इन्होंने, मुझे ब्लॉक कैसे कर दिया। अरे बेटा डेफिनेटली ब्लॉक करेंगे। आप गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, आपने कभी, एक बात बताओ, मैं बहुत सिंपल सी बात आप मुझे बताइए, क्या मैंने आपको ये कहा है कभी, ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, मेरी एक बात को ध्यान से सुनना, मैं तुमसे आज कहूं कि मेरी टेलीग्राम आईडी ये है ना, टेलीग्राम जो चलाते हैं, सॉरी इंस्टाग्राम जो चलाते हैं, इंस्टाग्राम आईडी ये है, और जाकर सबको इंस्टाग्राम पे मेरे जो वीडियोस हैं उनको लाइक करना है, नहीं ना। तो हमारा तरीका मैटर करता है यार, हम बहुत बड़ा एक परिवर्तन लाने वाले व्यक्ति आप बनेंगे, तो थोड़ा सा है ना ध्यान रखें। ज्यादा पढ़ाई करनी है विमल, है क्यों भाई, पान मसाला ये कह रहा है, पढ़ाओ पढ़ाओ, है बात न करूं, कोई तमीज की बात न सिखाऊं, पान मसाला, चुप बैठ जा चुपचाप। जीवन में अध्यापक के तौर पर केवल ज्ञान के बेसिस पर तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुम्हारा काम चलेगा तुम्हारे व्यवहार के बेसिस पर, ठीक है ना। तो तुम्हारा व्यवहार सही हो, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी मेरी, उसको सही करो। आऊ कर गया, आप देखो आऊ, उल्टा उल्टा काम करता है ये लड़का, लड़का है कि लड़की है, बहन भाई पता नहीं किसका लेके बैठी। हाँ, सबसे बड़ा बेटा व्यवहार है। तुम्हारी नॉलेज एक बार को कम चल जाएगी बाबू, एक बार को तुम्हारी नॉलेज कम होगी ना, चल जाएगी। क्यों? क्योंकि पढ़कर ज्ञान बढ़ाया जा सकता है, मैं मना नहीं करती इस बात को, पढ़कर ज्ञान बढ़ाया जा सकता है। हम हर बार पढ़ते हैं ना, हर बार पढ़ते हैं ना, ज्ञान बढ़ता है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि देखो पहले वाले, बहुत सारे बच्चों ने कहा दीदी पहले वाली में तो ये वाली बात थी ही नहीं, उसमें आपने ये वाले इतना डेप्थ में नहीं बताया था, इस बार आपने डेप्थ, तो हम जितना पढ़ते हैं हमारा ज्ञान बढ़ता है, हम वो पढ़ते हैं, लेकिन बिहेवियर ज्यादा मैटर करता है हमारा। ये जॉब के अंदर ये कार्य है, तुम्हें नहीं पता तुम किसके जीवन में कब कितना बड़ा बदलाव ले आओगे, तो ऐसी हरकतें कभी नहीं करनी है, ठीक है ना। हाँ, कि मेरे को फिर एकदम ही गुस्से में कहना पड़ जाए कि अब मुझसे तो बात ही नहीं करनी है, ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ। तो अमूर्त, शाब्दिक और सैद्धांतिक बुद्धि कौन सी होती है? चलो, अमूर्त, शाब्दिक या सैद्धांतिक बुद्धि कौन सी होती है?
तो गुड्डा हम कहेंगे अमूर्त बुद्धि, शाब्दिक बुद्धि या सैद्धांतिक बुद्धि कौन सी होगी? तो अमूर्त बुद्धि, शाब्दिक या कह लीजिए सैद्धांतिक। अमूर्त, शाब्दिक या सैद्धांतिक, इन लोगों को पुस्तकीय ज्ञान में बहुत इंटरेस्ट होगा, यानी ये नॉलेज अर्जित करने में स्पेशल इंटरेस्ट लेंगे, इनको नॉलेज लेने में मजा आएगा। ये किताब भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, अच्छा ये वाला वीडियो आया है, अच्छा ये इसमें ये वाली इंफॉर्मेशन है, इसको भी देख लूं। तो ये ज्ञान को अर्जित करने में विशेष रुचि लेंगे। तो ये होते हैं टीचर, ये होते हैं लेखक। टीचर बन के ज्ञान अर्जित करना होता है और पढ़ना होता है, ये होते हैं लेखक। ये होते हैं कौन बेटा? साहित्यकार। कौन होते हैं? साहित्यकार। ये कौन होते हैं? दार्शनिक। ये कौन होते हैं? वकील। ये कौन होते हैं? डॉक्टर, है ना, वकील भी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें अमूर्त शाब्दिक जो नॉलेज है वो ज्यादा है। अमूर्त शाब्दिक नॉलेज, सैद्धांतिक नॉलेज इनके अंदर ज्यादा है। बेटा विमल बुरा नहीं मान जाना, है ना, मैंने मजाक में जो कहा है। बच्ची यूं एकदम चुप हो गई। अरे दीदी, अरे कह के चली गई, अरे ठीक है ना, बुरा नहीं मानना, वो हंसी मजाक में चल रहा था। तो इसमें हमें विशेष तौर पे क्या याद रखना है कि ये वो व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर वर्बल नॉलेज अच्छी होती है। वर्बल नॉलेज का मतलब क्या कहेंगे बेटा जी? इसका मतलब ये लोग बोलने में माहिर होंगे। क्या कहेंगे? बोलने में माहिर होंगे। तो चित्रकार हो गया, है ना, अमूर्त चीजों को ड्रॉ कर रहा है चित्रकार। कहानीकार हो गया, कोई अमूर्त चीज है उसको, अमूर्त दिमाग में एक कल्पना है उसको एकदम बढ़िया तरीके से लिख देना, है ना। और क्या कहेंगे हम? स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर होते हैं, इनके अंदर भी होती है ये बुक्स पढ़ना, ज्ञान अर्जित करना, है ना। शाब्दिक वर्बल बुद्धि इनके अंदर ज्यादा होती है। तो वकील साहब हो गए, डॉक्टर साहब हो गए। सैद्धांतिक बुद्धि ये व्यक्ति में ज्यादा होती है। उसके बाद आती है सामाजिक बुद्धि, जो जीवन में सबसे ज्यादा काम करेगी, सबसे ज्यादा काम करेगी। सामाजिक बुद्धि जिसके अंदर अच्छी है वो व्यक्ति जीवन में सफल होगा, 101% सफल होगा। और सबसे ज्यादा उसकी सफलता के लिए, है ना, ये सामाजिक बुद्धि काम करती है। मतलब कैसे? आप सोचो, एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर है और उसके अंदर सामाजिक बुद्धि भी है। यानी एक डॉक्टर हो और उसके अंदर सामाजिक बुद्धि हो कि अमूर्त बुद्धि तो है कि वो समझता है सामने वालों को, है ना। सामाजिक बुद्धि भी है कि उसके पास जो जनता आती है उस जनता को डील कैसे करता है। एक टीचर है, अमूर्त बुद्धि है, नॉलेज ज्ञान अर्जन करना, ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखना, सब कुछ है। लेकिन साथ में सामाजिक बुद्धि का तड़का लग जाए कि डील कैसे करना है, कैसे क्लास को फनी बनाना है, कैसे क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना है, कैसे वही बच्चों को याद हो जाए, कैसे बच्चे साथ में जुड़ जाएं, कैसे एक ये वाली बात की मैडम, मैडम से दीदी है अपनी, बहन है अपनी, अपना हक बनता है, अपन तो बात करेंगे, अरे वो बताएगी तो अपन सुनेंगे नहीं क्या? अपन तो सुनेंगे, वो बहन है अपनी। तो वहां तक पहुंचना ये सामाजिक बुद्धि है। तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों कहती हूँ? तुम क्यों बोलते हो? मैंने तो नहीं सुना कोई बोलता है मैडम, कोई नहीं बोलता, कोई बच्चा नहीं बोलता मैडम या मैम, हर बच्चा कहता है दीदी। ये वाली बात, रीजन सामाजिक बुद्धि। हिंट दे रही हूं तुम्हें, सामाजिक बुद्धि। रीजन, जब आप ये बोलते हो ना कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, तो एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि अपने घर का बंदा है तो हम इससे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी शेयर कर लेंगे, ये बताएंगी कैसे करना है। ये अगर हमें प्यार से समझाएंगे तो इम्पैक्ट अलग पड़ेगा। ये हमारे लिए ये कह रही है कि ऐसे पढ़ना है, इतने ही घंटे पढ़ना और ऐसे ही पढ़ना है, देखो 100% मेरी गारंटी है कि तुम सफल हो जाओगे, तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ता है। मैडम और सर तो तमाम घूम रहे हैं, मैडम और सर पे कितने बच्चे फोकस करेंगे। जब बड़ी बहन हो जाता है, जब छोटे भाई बहन हो जाते हैं, तो एक अलग क्या हो जाता है? बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। तब आप अपने बच्चे से क्या कर सकते हो? हंसी मजाक कर सकते हो। तब आप अपने बच्चे की टांग भी खींच सकते हो। तब आपका बच्चा आपकी क्लास में बोल सकता है नहीं मैंने देखा, मेरे नोट्स में नहीं था। और तब आप कह सकते हो कि 20 रुपए दे देना ओवर कॉन्फिडेंस की। तो इसका मतलब सामाजिक बुद्धि तुम्हें जीवन में ज्यादा सफल बनाएगी। यानी आप सोशल कामों में रुचि लोगे, आप संबंधों की गहरी समझ रखते होगे, संबंधों की गहरी समझ, यानी यू विल सर्वाइव बेस्ट। एक तो होता है सर्वाइव, एक होता है यू विल सर्वाइव बेस्ट इन द सोसाइटी। अच्छा एडजस्टमेंट, जबरदस्त तरीके का बॉन्ड, एक रिश्ता बना लोगे, संबंधों की गहरी समझ, समाज में ज्यादा अच्छा एडजस्ट कर पाओगे। तो बिजनेसमैन, बिजनेसमैन को देखा है, बिजनेसमैन को देखा है,
कितने रुपए की खरीद के लेके आता है। कभी मम्मी के साथ शॉपिंग करने जाना, बिजनेसमैन बोलता है बहन जी, भाभी जी, इन दो शब्द से अलग कुछ बोलता है? नहीं बोल सकता। क्या मैडम? बड़े बड़े शोरूम में बोलते हैं, बड़े बड़े शोरूम में बोलते हैं मैडम आइए, मैडम आइए। तो आपको क्या मजा आता है? आप बोल भी नहीं पाते वहां पर, आप ये कहते हो कि नहीं सॉरी मेरे को नहीं लेना। नहीं मैम बताइए आपको ये चीज कितने में लेनी है? अरे सर छोड़िए ना, मतलब आप जो बजट बता रहे हैं वो मेरे में नहीं। वहीं एक उस दुकान पे जाओ जहां वो बोल रहा हो दीदी आ जाओ बताओ ना, हाँ क्या कितने में? अरे दीदी इतने में तो मेरा भी पड़ता नहीं है। नहीं भाभी जी इतने में तो मेरा भी पड़ता नहीं पड़ेगा। बहन जी इतने में मेरा भी पड़ता नहीं पड़ेगा। भैया तुम्हें मैं तुम्हारी ही मम्मी याद करो, भैया मैं तुम्हारी मतलब भैया मैं तुम्हारी ही दुकान से हर बार सामान लेने आती हूँ। मैंने तो 4 अपनी सहेलियों को और आपकी दुकान बताई हुई है। अगर आप मुझे कम नहीं करोगे तो भैया मैं आना बंद करूंगी। ठीक है भाभी जी। अरे चाय लेके आओ भाभी जी के लिए, चाय। चाय पियोगी भाभी? चाय। और घर में सब बढ़िया? पैकिंग करते कौन किसको जानता है, उसके पास 1000 कस्टमर रोज आते हैं। तुम्हारी मम्मी साल में 2 बार शॉपिंग करने उसकी दुकान पे जाती है। लेकिन देखो बात कैसे होती है, बात कितनी जबरदस्त, जैसे 2 सगे बहन भाई मिल रहे हैं। क्या लगाऊं भाभी जी? चाय पियेंगी भाभी जी? भैया आप तो पहले से थोड़े से पतले हो रहे, तेरी पतले हो गए हो भैया जी। ओहो, सामाजिक बुद्धि, संबंधों की गहरी समझ, और जब ये समझ बेहतर होगी तो सामाजिक बुद्धि बेहतर होगी, तो फिर क्या होगे? अच्छे व्यवसायी बनोगे, अच्छे डिप्लोमेट बनोगे। मंत्री के अंदर सामाजिक कार्यकर्ता और कूटनीतिज्ञ डिप्लोमेट्स के अंदर ये होती है। श्री कृष्ण मुंह में मिश्री रखते थे, है ना? माधव माधव तो कहता है हे पार्थ फलाना डिकाना डैश डैश, ऐसे ऐसे करेंगे। तो मुंह में मिश्री रखना शुरू करो। सबसे बड़ी खूबसूरती यही है। ये देखो एक कमेंट सबके सामने पढ़ना चाहूंगी। क्रिस्टीन प्रगति पटेल कह रही हैं हाँ विमेन के अंदर यही खूबी होती है मैम जी। नहीं, व्यवसाय ये सामाजिक बुद्धि, मैंने कहा ना बुद्धि का जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। बुद्धि जेंडर से नहीं मैटर करती। ये 3 बुद्धियां जो थॉर्नडाइक और गैरेट ने बताई हम सब के अंदर होती हैं, लेकिन जो जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग करता है वो उस फील्ड में सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाता है। अब मैं टीचर हूं, मेरा काम है कि मैं तुम्हें बीच में अपने मन के दीदी ईवीएस की कब होगी करता है बच्चा। अब मैं तुम्हें एक ट्रिक बताती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हारे काम आएगी क्योंकि तुम टीचर बनोगे। दीदी मुझे आपसे मिलने का मन है, मैं आपको बता रही हूँ जो मोस्टली कमेंट्स आते हैं। दीदी प्लीज मुझसे बात कर लो ना, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है दीदी, प्लीज प्लीज प्लीज। ये लगातार आएंगे ये कमेंट, ठीक है ना? और मैं ऐसे थोड़ी ना इनको ये कह सकती हूँ कि तुम गलत बोल रहे हो भाई। हो सकता है किसी बच्चे का मुझसे बात करने का मन है, मुझसे मिलना हो, ठीक है? दीदी यू आर माई लव, दीदी आई लव यू, दीदी ईवीएस ईवीएस की क्लास कब शुरू होगी, दीदी संस्कृत की क्लास कब शुरू होगी, दीदी ऐसे नहीं ना दीदी, देखो ना दीदी। अभी एक था दीदी आप धुरंधर 2 देखी आई। ये बातें होती हैं, कंटिन्यूअस बातें हो रही हैं। अब इन सबको बिना इनकी बोलने की आजादी छीने हुए इनको डिस्ट्रैक्ट करके टॉपिक के अंदर लेकर आना कि बीच में ये सब भूल जाएं कि हम दीदी से क्या बतियावन कर रहे थे। इनका बस नहीं चलता। अगर मैं ऑफलाइन पढ़ाऊं तो ये यूं कुरेद कुरेद के कहें दीदी ये बताओ ना दीदी धुरंधर 2 देखने चलोगी क्या, दीदी को यहाँ से यूं कहे दीदी मेरी बात सुनो ना, तुमने मतलब दीदी वो जो अंजलि से 20 रुपए वाली चॉकलेट ली थी उसको मैं भी खाऊंगा दीदी, मतलब दीदी। ये करोगे तुम, सच्ची में तुम्हें वहां से डिस्ट्रैक्ट करके यहां लाना, ये सामाजिक बुद्धि होती है। आ जाओ, सब में सब होती है, ठीक है ना? आ जाओ। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बुद्धि के सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट। अब यहां पर 101% तुम्हारा पूरा फोकस चाहिए मुझे, बुद्धि के सिद्धांत। अब देखो बेटा जी, बुद्धि के कितने सिद्धांत होते हैं? एक होते हैं कारक सिद्धांत। कारक सिद्धांत यानी जो बात करेंगे बुद्धि में कितने फैक्टर्स होते हैं, बुद्धि में कितने फैक्टर्स होते हैं, तो फैक्टर थ्योरीज हैं, उनको हम पढ़ेंगे। हाँ दीदी घूमने चलेंगे, मान जाओ, आप चुप हो जाओ, बिल्कुल ध्यान से सुनो। तो फैक्टर थ्योरी
यानी कारक सिद्धांत, जिसमें हम बात करेंगे कि बुद्धि के कितने फैक्टर्स होते हैं। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने गुड्डा अलग अलग समय पर आकर बताया कि बुद्धि में इतने फैक्टर होते हैं, किसी ने बताया नहीं साहब बुद्धि में इतने फैक्टर होते हैं, तो फैक्टर थ्योरी। फिर प्रक्रिया उन्मुखी प्रक्रिया। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, बुद्धि का यूज करके हम काम करते हैं, तो बुद्धि के अकॉर्डिंग हम कैसे प्रोसेस करते हैं। तो बुद्धि के सिद्धांतों को दो भागों में बांटते हैं। क्या बोलेंगे? बुद्धि के सिद्धांतों को दो भागों में बांटते हैं, है ना। क्या कहेंगे? बुद्धि के सिद्धांतों को दो भागों में बांटते हैं। बुद्धि के सिद्धांतों को कितने भागों में? दो भागों में। एक फैक्टर थ्योरीज में और दूसरा प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज में। एक फैक्टर थ्योरी में, दूसरा प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी में। एक फैक्टर थ्योरी यानी जिसमें हम बताएंगे बुद्धि में कितने तत्व होते हैं। दूसरा प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज, जिसमें हम बात करेंगे कि बुद्धि काम कैसे करती है। मेरी बात समझ में आ गई? तो प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी जो ये बताती है बुद्धि काम कैसे करती है, बुद्धि काम कैसे करती है ना, बुद्धि काम कैसे करती है। और कारक सिद्धांत जो ये बताएंगे बुद्धि में कितने तत्व होते हैं। क्या बताएंगे? बुद्धि में कितने तत्व होते हैं। क्या बताएंगे गुड्डा? बुद्धि में कितने फैक्टर यानी कारक बोलूं तत्व बोलूं, बात एक ही समझना। बुद्धि में कितने कारक होते हैं, कितने तत्व होते हैं, बुद्धि में कितने कारक या कितने तत्व होते हैं। ठीक है गुड्डा, क्लियर हो गया बच्चा? आ जाओ। अब देखो कारक थ्योरी, कारक फैक्टर यानी कि फैक्टर थ्योरी सबसे पहले पढ़ेंगे। फैक्टर थ्योरी में सबसे पहला आता है एक तत्व थ्योरी, है ना। ईयर से तुम्हें कोई लेना देना नहीं। आज तक कभी एग्जाम में ईयर नहीं पूछे गए। यूपी टेट की तो क्या चल रही है, आज तक के रिकॉर्ड में कभी नेट के एग्जाम तक में ईयर नहीं पूछे गए। सब कुछ किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे गए। तो ट्रस्ट मी, फोकस ओवर वन थे। ठीक, तो यूनिफैक्टर थ्योरी, एक तत्व थ्योरी, ये अल्फ्रेड बिने थे। बिने के साथ में स्टर्न थे और स्टर्न के साथ टर्मन, ये लोग थे। अल्फ्रेड बिने, स्टर्न और टर्मन, ये कुछ लोग थे। इन लोगों ने, अल्फ्रेड बिने, टर्मन और स्टर्न, अभी मुझे कुछ तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें भी बतानी होंगी जो सीधे एग्जाम में बनेंगी बुद्धि से, वो मैं तुम्हें लेकिन बाद में लिखा दूंगी इसी में। तो इन लोगों ने यूनिफैक्टर थ्योरी में, किसने? अल्फ्रेड बिने ने, स्टर्न ने और टर्मन ने ये कहा कि बुद्धि में केवल एक ही तत्व होता है। एक तत्व थ्योरी। क्या कहा? कि बुद्धि में केवल एक तत्व ही होता है। क्या कहा? बुद्धि में केवल एक ही तत्व होता है, यानी बुद्धि अखंड होती है और अविभाज्य होती है, अनब्रेकेबल होती है। बुद्धि में केवल एक ही तत्व होता है। जैसे ऐसे समझ लो, जैसे कोई तुमसे बोले कि कैडबरी में केवल मिल्क होता है, अरे चॉकलेट भी तो होती है, बोले नहीं 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 साहब मिल्क ही होता है। तो इसका मतलब क्या कहेंगे कि यूनिफैक्टर थ्योरी जो है वो बिने लेकर आए 1911 में। उनके सहयोगी थे स्टर्न और टर्मन। इन्होंने ये कहा कि बुद्धि में केवल एक ही कारक, एक ही तत्व होता है। बुद्धि अखंड है, अविभाज्य, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी बुद्धि में बहुत सारे टॉपिक या बहुत सारे कारक शामिल नहीं होते। जेनसन ने इसे निरंकुशवादी बुद्धि का सिद्धांत कहा है। तो क्या कहोगे कि जेनसन साहब इसे क्या कहते हैं? निरंकुशवादी बुद्धि का सिद्धांत। कि आप कह रहे हो बुद्धि में केवल एक ही तत्व है और कभी भी जैसे पावर किसी एक के हाथ में हो तो निरंकुशता हो जाती है, यानी वो जैसा चाहे वैसा कर पाएगा। तो जेनसन इसे निरंकुशवादी बुद्धि का सिद्धांत कहते हैं। इसकी आलोचना, इसका खंडन क्या है कि अगर बुद्धि में एक ही तत्व हो तो जो बच्चा मैथ्स में होशियार है वो साइंस और हिस्ट्री में कमजोर नहीं होगा, वो फिर हर विषय में होशियार ही होगा। या जो बच्चा मैथ्स में कमजोर है वो हर विषय में फिर कमजोर ही होगा। मेरी बात को समझे? तो एक तत्व थ्योरी जब प्रॉपरली नहीं चली तो एक और थ्योरी आई, द्वितत्व सिद्धांत, द्विखंड थ्योरी। 1904 में स्पीयरमैन लेकर आए। बहुत पूछा जाता है टू फैक्टर थ्योरी किसने दी? तो टू फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन ने दी। उन्होंने कहा बुद्धि में दो तत्व होते हैं, जी फैक्टर और एस फैक्टर। कल आगे यहां से हम बाद में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? अच्छा कल तो संडे है, कल शाम को मिलो, है ना, व्यक्तिगत विभिन्नता और इन टॉपिक्स के साथ कल शाम में मिलो, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद आगे पढ़ेंगे मंडे से। अच्छा सुनो, मेरी एक बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारी क्लास को, है ना, 1 तारीख से 3 बजे से कर रही हूँ।
क्योंकि 1 घंटा यूं ही चला जाता है। आलोचना किसने दी नहीं पूछेगा मोनिका, इसकी आलोचना जनरली होती है, इसकी आलोचना जनरली होती है, किसने पर्टिकुलरली नहीं पूछेगा, निश्चिंत रहो, है ना। तो उसके बाद जब हमारा तो क्या रहेगा 3 से लेकर 5 बजे तक पढ़ोगे, तो तुम्हें जो 1 घंटे में जो हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है ना, वो जो मजा हम लूट नहीं पाते, कि जैसे सारे फैक्टर थ्योरी में आपको बताती, एक फ्लो में हम याद करते और साथ ही साथ उसको वहीं रिवाइज मार देते, तो वो मजा नहीं आता, है ना। तो वो जो मेरी 3 बजे वाली जो क्लास खत्म हो रही है ना, सुपर टेट में, उसी में मैं तुम्हें इन्वॉल्व कर लूंगी। यानी 3 बजे से लेकर ये हमारी क्लास चला करेगी 5 बजे तक, 2 घंटे का ऐसा जबरदस्त सेशन बस होने वाला है, मतलब 2-3 दिन की क्लास है, ऐसा सेशन हुआ करेगा। एक तो टॉपिक वहीं के वहीं आ जाएगा, फिर मैं तुमसे वहीं के वहीं पूछ लूंगी कि इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है। फिर तैयार हो, ठीक है। बेटा सॉरी क्यों बोल रहा है अंजलि, इसमें क्या बात है बेटा, 20 रुपए दे दियो बस, ठीक है ना, 20 रुपए भिजवा दियो प्लीज, किसी से भी पूछ के, चॉकलेट खाने का मन है मेरा। यूं कह रही है कि दीदी सॉरी सॉरी, कोई सॉरी की बात नहीं है, यहाँ से चलता रहता, मैंने तो हंसी मजाक नहीं कहा था। मैम ईवीएस संस्कृत, तुम मान जा विमल, मान जा बेटा। ईवीएस संस्कृत, कैसी बातें करते हो यार तुम लोग, सुधर नहीं सकते, ठीक है। चलो तो जी फैक्टर एस फैक्टर कल बात करेंगे। कल शाम यूट्यूब पर, यूट्यूब चैनल पता है ना, टीचिंग एग्जाम TWA, तो कल शाम यूट्यूब पर प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगी, 50 क्वेश्चन लेकर आऊंगी, और देखते हैं तुम कितने कर पाते हो, जो नहीं होंगे उनको आप आगे करोगे, ठीक है ना। आजकल मुझे बात बात पर गुस्सा आ जाता है प्रियंका, मैं बताऊंगी क्या करना है, कभी इस पे बुद्धि वाले टॉपिक पे, व्यक्तित्व पे जब हम बात करेंगे ना, तब मैं बताऊंगी हाउ टू डील योर एंगर, जो आपकी जनरेशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, कैसे उसको डील करना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, जाओ खरगोश चूहे जो भी हो तुम जाओ, ठीक है बिट्टू, बाय। जी बात दूसरे ग्रुप में भेज रहा, आपको पहले पढ़ लेंगे एक बार, 2 PDF भेजी है मैंने, वहां में ना कुछ पर्सन की गलती है, मतलब पेपर की तरफ थी, एक बार देख लो।